28 फरवरी 2026 रात के ठीक 2:30 बजे, जब आधी दुनिया सो रही थी और आधी दुनिया को पता भी नहीं था कि ये रात बदलने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक 8 मिनट का वीडियो जारी किया। उस वीडियो में सिर्फ एक मैसेज था, अमेरिका ईरान से युद्ध में है। बस इतना, 8 शब्द और दुनिया पलट गई। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये अभी हो रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक रात में तेहरान, इस्फहान, कुम, कराज, केरमनशाह 5 शहर एक साथ एक ही रात में पूरे ईरान को हिला दिया। पहला निशाना आयतुल्ला खामेनेई का कंपाउंड, वो बंकर जिसे वो सबसे सेफ मानते थे, जहां उन्होंने सोचा था कि कोई नहीं पहुंच सकता, उनकी कब्र बन गई। साथ में रिपोर्ट्स के अनुसार मारे गए 40 से ज्यादा ईरानियन ऑफिशियल्स, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर, IRGC कमांडर्स, जो लोग ईरान की ताकत थे, जो लोग ईरान का फैसला करते थे, एक रात में सब खत्म। लेकिन रुकिए, ये अचानक नहीं हुआ। कोई भी युद्ध अचानक नहीं होता। इसकी असली कहानी 1 साल पहले शुरू हुई थी, और उस कहानी को समझने के लिए आपको किसी प्रेसिडेंट के पास नहीं जाना, किसी जनरल के पास नहीं जाना। आपको जाना है एक बाजार में, एक छोटी सी दुकान में। उसका नाम था फरहाद। तेहरान के ग्रैंड बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। कुकिंग ऑयल बेचता था। सुबह उठता था, दुकान खोलता था, घर चलाता था। बस यही जिंदगी थी उसकी। दिसंबर 2025 में एक सुबह उठा। जो कुकिंग ऑयल कल 500 रुपए में बिकती थी, आज उसकी कीमत दुगनी हो गई थी। एक रात में उसने सोचा शायद कल ठीक हो जाए। नहीं हुई। यह सिर्फ फरहाद की कहानी नहीं थी, पूरे ईरान में यही हो रहा था। ईरानियन रियाल 6 महीनों में 40% गिर चुकी थी। इन्फ्लेशन 42%, फूड प्राइसेस 72% ऊपर, मेडिकल गुड्स 50% महंगे। सोचिए जरा, जब रोटी महंगी हो जाए, जब दवाई महंगी हो जाए, जब इंसान को लगे कि उसकी अपनी सरकार उसकी परवाह नहीं करती, तो इंसान सड़क पर आ जाता है। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार में फरहाद ने और उस जैसे हजारों दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। ये कोई हड़ताल नहीं थी, ये एक चीख थी, और वो चीख 280 से ज्यादा शहरों तक फैल गई। ईरान के 31 में से 27 प्रोविंसेस में 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा अपराइजिंग। ईरान की सड़कें भर गई थीं। ईरान की गवर्नमेंट ने उस चीख का जवाब दिया, गोलियां चलाकर। कितने मारे गए? ये सवाल आसान नहीं है। ईरान की गवर्नमेंट ने रिपोर्ट्स के अनुसार कहा 3117, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के अनुसार 7000, UN स्पेशल रपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 तक। 20,000। और सच्चाई शायद कभी पता न चले, क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि दुनिया देख न सके। नेट ब्लॉक्स ने रिपोर्ट किया, ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 4% रह गई थी। सिर्फ 4%। बाकी 96% अंधेरा। 9 जनवरी को खमनेई ने स्पीच में कहा, ये प्रोटेस्टर्स अपने देश को अमेरिका को खुश करने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। नो मर्सी। 2 शब्द, नो मर्सी, अपने ही लोगों के लिए। और उधर वॉशिंगटन में एक और खेल चल रहा था। 2 जनवरी 2026,
ट्रंप ने कहा, लॉक्ड एंड लोडेड। 13 जनवरी, हेल्प इज ऑन इट्स वे। किसके लिए? किसकी हेल्प? 23 जनवरी, यूएसएस एब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट रवाना। 13 फरवरी, यूएसएस जेरल्ड एफ फोर्ड दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चल पड़ा। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक साथ, ईरान के दरवाजे पर। दुनिया का सबसे ताकतवर देश एक और देश के दरवाजे पर खड़ा था। ईरान ने आखिरी कोशिश की। 25 फरवरी को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, एक हिस्टोरिक डील हो सकती है, बात करते हैं, मेज पर बैठते हैं। अमेरिका ने सुना नहीं। 26 फरवरी जिनीवा में आखिरी बार बात हुई और फिर खामोशी। 27 फरवरी दुनिया भर की एम्बेसीज ईरान से खाली हो गए। जब एम्बेसीज खाली होती हैं तो इंसान समझ जाता है कि अब कुछ बचा नहीं। और 28 फरवरी की सुबह बॉम्ब्स गिरे। पेंटागन सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा, 2003 के इराक शॉक एंड ऑ से दुगनी एयर पावर। ईरानियन एयरफोर्स नो मोर। ईरानियन नेवी पर्शियन गल्फ की तली में। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2100 से ज्यादा ईरानियन फोर्सेस मारे गए। ईरान कैनॉट आउटलास्ट अस। ये जीत का ऐलान था, लेकिन युद्ध में जीत हमेशा सिर्फ एक तरफ नहीं होती। उसी सुबह मिनाब शहर में शजरे तय्यबे स्कूल, द गुड ट्री नाम था उस स्कूल का, अच्छा पेड़। बच्चियां किताबें खोल रही थीं, 7 साल से 12 साल की। उनके हाथों में पेंसिल्स थीं, उनके मन में उस दिन के सवाल थे। और फिर मिसाइल आई, छत उनके ऊपर गिर पड़ी। वो किताबें, वो पेंसिल्स, वो सवाल सब दब गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा बच्चियां मारी गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार 95 घायल। 3 मार्च को मास फ्यूनरल। माओ के हाथों में बच्चियों की तस्वीरें। 100 से ज्यादा कब्रें एक साथ, जमीन में एक साथ। यूनेस्को ने कहा, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का ग्रेव वायोलेशन। अमेरिका ने कहा, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट? जब 100 बच्चियां मर जाएं, तो इन्वेस्टिगेट होता है। ईरान चुप नहीं बैठा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और इस बार ईरान ने अकेले नहीं मारा, उसने वो मारा जहां अमेरिका के दोस्त थे। कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, बहरेन, इराक। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिट। लाखों लोग जो वहां फंसे थे, उनके रास्ते बंद हो गए। यूएस एम्बेसी कुवैत बंद। सऊदी अरामको का रास तनूरा रिफाइनरी हिट, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी। एक झटके में तेल जो पूरी दुनिया की रगों में बहता है, उसकी नस काट दी गई। दुबई में स्ट्राइक्स, अबू धाबी में स्ट्राइक्स, दोहा में स्ट्राइक्स। वो शहर जो कल तक दुनिया की चमक थे, आज धुएं में थे। वो फरहाद जिसकी दुकान तेहरान में थी, जो कुकिंग ऑयल बेचता था, सुबह उठता था, दुकान खोलता था, घर चलाता था। 8 जनवरी को जब वो सड़क पर था, गोली लगी। उसकी दुकान बंद है। उसका परिवार नहीं जानता वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं, कोई नहीं जानता। और उस दुकान से हजारों किलोमीटर दूर पंजाब के एक गांव में एक माँ रात को चारपाई पर बैठी है। हाथ में फोन है, दिया जल रहा है। वो फोन की स्क्रीन देखती है, फिर दरवाजे की तरफ देखती है, फिर फोन की तरफ। उसका बेटा कंस्ट्रक्शन वर्कर है दुबई में। वो पिछले 3 दिनों से कॉल नहीं उठा रहा। 3 दिन, 72 घंटे। एक माँ 72 घंटे से इंतजार कर रही है। ये युद्ध सरहद पर नहीं है, ये युद्ध
फरहाद की दुकान से उस माँ के फ़ोन तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे, चुपके से, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को बताए, बस आ गया। अगर आपने हमारी हॉर्मुज़ डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सूत्रा डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें।